हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक कोडर एवी। आज ही हमारे जावा प्रोजेक्ट की 13th वीडियो होने वाली है। आज इस वीडियो में हम डिज़ाइन करेंगे हमारे पे बिल क्लास को, जहां से जो हमारा कस्टमर होगा वो मंथ के अकॉर्डिंग अपने बिल को पे कर पाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम हमारी वीडियो को। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट दी सब्सक्राइब बटन, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिसके थ्रू आपको न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। एट दी एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। सबसे पहले हमको हमारे जावा क्लास को क्रिएट करना होगा, तो सिंपली मैं पहले जावा क्लास को बना लेता हूँ। यहाँ पर क्लास का नेम दे देते हैं पे अंडरस्कोर बिल। ठीक है, पे अंडरस्कोर बिल। 1 सेकेंड, हो गया। हमारी जो क्लास है ये बन गई है। अब हमको मेन फंक्शन बनाना होगा। मेन फंक्शन बना लिया, कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं। पे बिल के नाम से हमने कंस्ट्रक्टर को भी बना लिया। अब ऑब्जेक्ट को भी क्रिएट कर लेते हैं। हमारा ऑब्जेक्ट भी बनकर रेडी हो गया। अब हमको एक फ्रेम चाहिए होगा जहाँ पर हमारे यूज़र की इन्फॉर्मेशन विजिबल हो रही होगी, और वहाँ से पे का एक ऑप्शन होगा जहाँ से वो रिडायरेक्ट हो रहा होगा हमारी पेटीएम की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो उसके लिए सबसे पहला काम क्या होगा, हमको एक्सटेंड कराना होगा हमारी क्लास को। जे फ्रेम से एक्सटेंड करवा लेते हैं। सबसे पहले अब हमको फ्रेम का साइज सेट करना होगा, तो सिंपली सेट साइज ले लेते हैं। सेट साइज हो जाएगा यहाँ पर, और हमारे जो फ्रेम का साइज है वो कितना होगा, एक्स से होगा 300। ठीक है, सॉरी ब्रेथ होगी उसकी 900, सॉरी ब्रेथ होगी 900, और जो हमारी हाइट होगी वो होगी 600। ठीक है, फिर करते हैं सेट लोकेशन। हम हमारे फ्रेम की लोकेशन सेट करेंगे, तो एक्स से हो जाएगी, अब ये होगी एक्स से 300, और वाई से हो जाएगी 150। सेट लेआउट नल करना होगा। ठीक है, सेट लेआउट को नल कर देंगे। क्यों नल करेंगे, क्योंकि हम अपने अकॉर्डिंग पैनल को बनाएंगे। सेट विजिबिलिटी को ट्रू कर देते हैं। सेट विजिबिलिटी को ट्रू कर दिया। अब जो काम हमारा नेक्स्ट होगा वो क्या होगा, सबसे पहले तो हमको जो डेटा लेकर आना है वो हमको कहाँ से लेकर आना है, हमको हमारे मेन स्क्रीन से, क्योंकि जो हमारी इन्फॉर्मेशन फैच होकर इसमें भी फैच होकर हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो शो हो रही होगी, तो वो कहाँ से आएगी, हमारी आएगी मेन स्क्रीन से। ठीक है, तो उसके लिए हमको पहले चलते हैं मेन क्लास पर। यहाँ पर एग्जिट के बाद हम ऑप्शन बनाते हैं इफ एल्स का लेके, सॉरी एल्स इफ का लेकर। एल्स इफ लेंगे एमएसजी डॉट इक्वल्स, और अब यहाँ पर हम कर देंगे हमारे पे बिल वाले ऑप्शन को पेस्ट। ये हमारा पे बिल को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट। यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे जो काम होगा वो क्या होगा, ई डॉट, नहीं 1 सेकेंड, ई तो ले रहा है। यहाँ पर तो हमको वो करवाना है ना, हमारी क्लास को ओपन कराना है, तो न्यू पे बिल क्लास को हम ऊपर करवा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब हमारी पे बिल की क्लास भी आ गई। अब यहाँ पर हमको क्या कराना है, मीटर नंबर को पास कराना है। तो ऊपर हम किस नेम से पास करवा रहे थे, एक बार देखते हैं। मीटर अंडरस्कोर पास के नाम से था, मीटर अंडरस्कोर पास। हाँ, परफेक्ट। अब चलते हैं वापस से हम पे बिल वाली क्लास में। यहाँ पर हम हमारे मीटर जो नंबर आ रहा है उसको गेट कर लेते हैं। सिंपली इसको स्ट्रिंग ले लेते हैं। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ मीटर के नाम से। ठीक है, इसको ग्लोबली डिक्लेयर करवाना होगा, तो ग्लोबली डिक्लेयर करवा देते हैं। स्ट्रिंग बनाता हूँ मैं, एक मीटर देता हूँ। यहाँ पर नीचे आते हैं, यहाँ पर दिस डॉट मीटर को ले लेंगे। ठीक है, मीटर इक्वल्स टू मीटर हो जाएगा। अभी हमारा जो मीटर नंबर है वो ग्लोबली डिक्लेयर भी हो गया है। यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग को पास करवा देते हैं नीचे ऑब्जेक्ट में। अब जो हमारा एरर है वो रिमूव हो गया है। अब जो नेक्स्ट काम है वो हमारा अब है फ्रेम को डिज़ाइन करना। तो सबसे पहले जैसा कि अभी हम लास्ट में हेडिंग्स बनाते हुए आ रहे थे हर फ्रेम में, व्यू इन्फॉर्मेशन वगैरह में, वैसे हम यहाँ पर पे बिल के एक हेडिंग को बनाएंगे। तो वो बनाएंगे जे लेबल की हेल्प से। सिंपली हेडिंग नाम दे दूंगा इक्वल्स टू करता हूँ न्यू जे लेबल। इसके अंदर जो हमको शो कराना है वो करवाना है पे बिल। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट हमारा है हमारे फ्रेम, हमारे जो लेबल है उसके फॉन्ट स्टाइल को सेट करना। सिंपली यहाँ पर न्यू फॉन्ट, ये सारी चीज़ें तो आपको अभी तक बनने लगी होंगी क्योंकि हम स्टार्टिंग से यही सब करते हुए आ रहे हैं। तो हो सकता है अगर आपको नहीं, अपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। हमारे इस प्रोजेक्ट को स्टार्टिंग से लेकर के बना सकते हैं एंड तक। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो हमारी फॉन्ट स्टाइल होगी वो हम दे देता होमा। ठीक है, TAHOME, सॉरी ई। ठीक है, TA 1 सेकेंड, TAHOMA, टाहोमा। ओके, ये हो गया। अब हमारा जो फॉन्ट होगा वो फॉन्ट डॉट बोल्ड होने वाला है। ठीक है, क्योंकि बोल्ड रखेंगे। हमारे जो ये है वो हेडिंग होगी। साइज, अब हमारा साइज जो होगा वो होगा 24, क्योंकि अदर फ्रेम्स पे भी हमने साइज जो हमारी हेडिंग की रखी है वो 24 ही रखी है। सिंपली अब यहाँ पर ले लेते हैं हेडिंग डॉट सेट बाउंड, क्योंकि हमको हमारे लेबल को जो है हमारा हेडिंग है जो उसको फ्रेम पर भी सेट कराना है। तो एक्स से 120, वाई से 5, ब्रेथ हो जाएगी 400, हाइट हो जाएगी 30। ऐड करवा लेते हैं हम हमारे फ्रेम पर। हेडिंग को हमने ऐड करवा लिया है। एक बार क्लास को रन करके देखता हूँ कि हमारा जो फ्रेम है वो परफेक्ट साइज में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। हमारा जो लेबल है वो परफेक्टली हमारे फ्रेम पर आ गया है। अब जो नेक्स्ट काम है वो क्या है, हमको हमारे पहला शो होगा फ्रेम पर यूज़र का मीटर नंबर। उसके लिए वापस जे लेबल को बनाना होगा। जे लेबल लेता हूँ, तो मैं नेम दे देता हूँ मीटर नंबर। सिंपल यहाँ पर मीटर नंबर।
इक्वल्स टू न्यू जे लेबल, इसके अंदर पास करा देंगे हम हमारे मीटर नंबर। ओके, मीटर नंबर ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, इसको भी सेट बाउंड करना होगा, है ना। तो सिंपली इसको सेट बाउंड कर देते हैं, जिससे कि हमारा लोकेशन सेट हो जाएगी। 380 विड्थ हो जाएगी 200, हाइट हो जाएगी 20। नेक्स्ट स्टेप हमारा है ऐड करवाना। ऐड करवा लेते हैं हम हमारे मीटर नंबर को। मीटर नंबर हमारा परफेक्टली ऐड हो चुका है हमारे फ्रेम पर। अब जो होगा वो होगा हमारा लेबल ही होगा, बट वो हमारा फैच होकर के आएगा हमारे डेटाबेस से और हमको यहाँ पर शो हो रहा होगा। तो सिंपली मैंने ऊपर वाले को कॉपी किया और यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट। यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग को पास करवाएंगे, क्योंकि हमारा जो डेटा टेबल से जो निकल कर आएगा डेटा, उसको हम यहाँ पर शो करवाएंगे, मतलब मीटर नंबर को हम यहाँ पर विजिबल करवाने वाले हैं। सिंपली मैं यहाँ पर मीटर नंबर टेक्स्ट दे देता हूँ, कॉपी करूँगा, यहाँ पर चेंज, यहाँ पर चेंज। ये दोनों चीज़ें हो गई। नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमारा जो मीटर नंबर था वो आ गया। अब नेम भी शो होना पड़ेगा। मैं इसको कॉपी करता हूँ और वापस कॉपी करके नीचे यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मीटर नंबर की जगह कर देते हैं नेम। सिंपली इसको 1 सेकेंड, यहाँ पर भी कर देते हैं नेम और यहाँ पर भी करना होगा नेम। ठीक है, ये हो गया हमारा सेलेक्ट। ये इसको करते हैं कॉपी, यहाँ पर कट करते हैं, यहाँ पर कर दूंगा पेस्ट, यहाँ पर हो जाएगा हमारा नेम। लोकेशन में एक्स हमारा जो होगा वो चेंज होगा इधर पर। क्यों होगा, क्योंकि ये हमारा लेबल है। 1 सेकेंड, ऊपर जो मीटर नंबर में भी एक्चुअली मैंने जो मीटर नंबर का जो लेबल बनाया है वहाँ पर 30 दे दिया, 300 दिया था, तो वहाँ पर अपन को 35 देना है ना। यहाँ पर 35 देना है, यहाँ पर 30 देना है, 300 देना है, सॉरी। ऊपर लेबल में 35, जो टेक्स्ट फील्ड में जहाँ पर आएगा, लेबल में जो टेक्स्ट डेटा से निकल कर आएगा वो होगा 300। अब नेम का जो है वो एक्स होगा सेम 35, वाई हमारा हो जाएगा 140। ठीक है, 80 था, अब नेक्स्ट हमारा होगा 140। हमारा अब जो नेम है, हाइट ब्रेथ सब कुछ सेम रहेगी। नेम, यहाँ पर नेम टेक्स्ट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट को ले लेता हूँ, यहाँ पर नेम टेक्स्ट, ये हो गया नेम टेक्स्ट। अब यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर भी चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर भी चेंज कर लेते हैं। ये दोनों चीज़ें हो गई। नेम के लिए जो था वो भी परफेक्टली बन गया। यहाँ पर सिर्फ वाई को चेंज करके 140 कर देते हैं। लेबल आ गया नेम का। नेक्स्ट अब हमारे पास ऑप्शन होगा मंथ का, जहाँ से जो हमारा यूज़र होगा वो मंथ के अकॉर्डिंग अपने बिल को पे करेगा ना। तो जे लेबल पहली बात तो लेबल होगा जो कि मंथ का होने वाला है। यहाँ पर सिंपली मंथ दे देता हूँ मैं, ये मंथ हो गया। यहाँ पर हमको जो शो करवाना है यूज़र को वो शो करवाना है मंथ। ठीक है, यहाँ पर लेते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा लेंगे और यहाँ पर मैं दे देता हूँ मंथ को पास करवा देता हूँ। इसको चेंज करना है, यहाँ पर चेंज, यहाँ पर चेंज। एक्स हो जाएगा हमारा 35, वाई हो जाएगा हमारा 200। वाई हमारा हो गया 200, ब्रेथ एंड हाइट सेम होगी, ऐड हो चुका है। अब प्रीवियस क्लास में, जैसे कि प्रीवियस क्लास जो थी वहाँ पर हमने मंथ को बनाया था ना, चॉइस बनाई थी मंथ की ना। तो क्या करते हैं, परफेक्टली चॉइस बनाना पड़ेगी हमको। तो मैं सिंपली प्रीवियस क्लास में से एक बार कॉपी कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर जो हमने ये बनाया था इसको मैं सिंपली कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब आते हैं हम हमारी वापस पेबल क्लास पे। पेबल क्लास पे आ गए, यहाँ पर नीचे आते हैं, यहाँ पर इसको कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, अभी ये ग्लोबली डिक्लेयर नहीं है इसलिए अपन को एरर दे रहा है। इसको मैं एक बार ऊपर ग्लोबली डिक्लेयर करवा लेते हैं चॉइस को। सिंपली चॉइस दे देते हैं और यहाँ पर ये हो गया ग्लोबली डिक्लेयर। ठीक है, ये कॉपी हो गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर करना है हमारे इसको सेट बाउंड। ठीक है, यहाँ पर सेट बाउंड करते हैं। एक्स में हो जाएगा हमारा 300, वाई में हो जाएगा हमारा 200 और जो ब्रेथ होगी वो होगी 150 और हाइट हो जाएगी हमारी 20। ठीक है, हाइट हो जाएगी हमारी 20। अब इसको सिंपली ऐड करवा लेते हैं। यहाँ पर दे देते हैं हमारे नेम चॉइस का। क्लास को रन करके देखते हैं हमारे जो लेबल्स हैं सारे वो परफेक्ट पोजीशन पर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। मीटर नंबर परफेक्ट आया है, नेम परफेक्ट आया है, मंथ में ड्रॉप डाउन में सारे मंथ विजिबल हो रहे हैं। जो बाकी जो टेक्स्ट फील्ड जो डेटा हम फैच करेंगे हमारी टेबल में से और यहाँ पर शो कर पाएंगे, वो तब हमको पता चलेगा कि परफेक्ट पोजीशन पर है भी या नहीं है। तो इसको क्लोज करते हैं, आगे की चीज़ें बनाते हैं। अब हमको यूनिट भी शो करवाना है ना, तो सिंपली इसको वापस मैं कॉपी करता हूँ और नीचे यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर देना है यूनिट, सिंपली यहाँ पर यूनिट दूंगा, यहाँ पर चेंज, यहाँ पर पेस्ट और यू हो जाएगा हमारा कैपिटल। ठीक है, नीचे आ जाएगा यूनिट टेक्स्ट ले लेंगे हम। ठीक है, तो इसको कट किया, यहाँ पर कॉपी, ये चेंज, यहाँ पर हमारा डेटा निकल कर आने वाला है तो इसको छेड़ेंगे नहीं, इसको चेंज कर दिया। यूनिट के लिए भी बन गया, वापस इसको कॉपी करूँगा। अब जो नेक्स्ट लेबल्स होंगे हमारे पास वो होने वाली है हमारे टोटल बिल की, कि यूज़र का टोटल बिल क्या है वो शो होना चाहिए। सिंपली यहाँ पर चेंज करके टोटल बिल दे देता हूँ मैं। ठीक है, टोटल कैपिटल बिल, कैपिटल बी। ओके, यहाँ पर कर दिया चेंज, यहाँ पर चेंज, यहाँ पर चेंज, बिल के स्पेस दे देता हूँ, टी कैपिटल कर देते हैं। इधर पे स्पेलिंग मिस्टेक है, मेरी गलती है, TOTAL लिखना था, TOAL लिख दिया मैंने गलती से। ठीक है, तो ये टोटल हो गया, TOTAL। और यहाँ पर अब जो होगा ये होगा टोटल बिल टेक्स्ट। ठीक है, तो ये यूनिट को कर देते हैं कैंसिल, यहाँ पर इसको कर दिया और इसको करते हैं कॉपी पेस्ट। ठीक है, लोकेशन,
लोकेशन में 35, यहाँ पर चेंज करके कर देंगे 320, ठीक है। हाइट विड्थ सेम होगी, यहाँ पर भी कर देते हैं 320। हमारा जो टोटल बिल वाला सेक्शन है वो भी बन गया। नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास है स्टेटस का, है ना। स्टेटस भी बनाना होगा, वापस कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यहाँ पर चेंज करके दे देते हैं स्टेटस, ठीक है। तो ये हो गया स्टेटस। इसको सिंपली करूँगा कॉपी, यहाँ पर करेंगे पेस्ट, कैपिटल एस, तो ये लुक्स गुड, यहाँ पर चेंज, यहाँ पर चेंज, यहाँ पर दे देता हूँ स्टेटस टेक्स्ट, यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा और यहाँ पर भी चेंज कर देते हैं। स्टेटस की भी जो पोजीशन है उसको सेट करना होगा, ये एक्स सेम होगा, वाई चेंज होकर 380 हो जाएगा, यहाँ पर भी 320 की जगह 380 हो जाएगा। परफेक्ट। अब जो हमको एक बार यहाँ पर जो स्टेटस है इसको थोड़ा हाईलाइट करना है ना। हमारा जो स्टेटस आएगा कि पेड या अनपेड, तो उसको थोड़ा हाईलाइट करते हैं। उसको हाईलाइट कैसे करेंगे, हम इसको कलर डाल देते हैं, रेड कलर से शो करवा देते हैं। तो इसको क्या करते हैं, स्टेटस टेक्स्ट डॉट सेट फोरग्राउंड, ठीक है। 1 सेकेंड, फॉन्ट क्यों हो रहा है, इसको कट किया, सेट फोरग्राउंड करते हैं। यहाँ पर लूँगा मैं कलर, जो कि हमारे पास डिफ़ॉल्ट होते हैं, कलर डॉट 1 सेकेंड, अरे यार, कलर डॉट रेड, ठीक है। ये हो गया। अब जो हमारा स्टेटस आएगा वो रेड कलर से आएगा, ठीक है। ये हो गया। अब हमको क्या करना होगा कि जब हमारा यूज़र है, हमारा जो यूज़र होगा वो जैसे ही इसको ओपन करेगा तो उसका जो नेम होगा और मीटर नंबर होगा वो उसको विजिबल हो रहा होगा, ठीक है। उसके बाद जब वो मंथ को सिलेक्ट करेगा तब वहाँ पर उसको टोटल बिल अमाउंट जो होगा वो विजिबल हो रहा होगा और स्टेटस पेड है या फिर अनपेड वो विजिबल होगा। तो जैसे ही एंटर होगा तो उसको सबसे पहले तो नेम और मीटर नंबर विजिबल करवाना है। तो उसके लिए हमको क्या ट्राई एंड कैच लेना पड़ेगा, पहले हमको डेटा को निकालना होगा यहाँ पर, ठीक है। तो सिंपली ट्राई एंड कैच ले लेते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर क्वेरी को रन करना होगा और हमारे डेटा को लेकर आना होगा। तो सिंपली यहाँ पर एक्सेप्शन ई ले लेते हैं, ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस कर देंगे, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर क्या काम होगा, सबसे पहले तो हमको ऑब्जेक्ट बनाना है हमारे डेटाबेस का। सी इक्वल्स टू न्यू डेटाबेस, ये चीज़ तो आप लोगों को अभी तक रट चुकी होगी, याद हो गई होगी ये सारी चीज़ें, क्योंकि हमने अभी तक इतनी बार इन सारी चीज़ों को यूज़ कर लिया है कि आपको डेफिनेटली याद हो गई होगी, अगर आपने मैनुअली टाइप किया होगा तो। अगर आपने कॉपी पेस्ट ही मारा होगा तो हो सकता है आपको अभी भी कन्फ्यूजन हो रहा हो, बट अगर आपने सारी चीज़ मैनुअली टाइप करी है, खुद से टाइप करी है और कोड को लिखा हुआ है, तो आपको डेफिनेटली याद हो गया होगा। तो वापस आते हैं यहाँ पर अब हमको सेव कराना होगा किसी चीज़ में, तो किस में कराते हैं, रिजल्ट सेट के अंदर। सिंपली यहाँ पर रिजल्ट सेट ले लेता हूँ, नेम दे देता हूँ रिजल्ट सेट इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लेंगे सी डॉट स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, क्योंकि हमको हमारे डेटाबेस से टेबल को लेकर आना है और रिजल्ट सेट में सेव करवाना है। कमांड क्या होगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यहाँ पर भी स्पेस दे देता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम न्यू अंडरस्कोर कस्टमर। हमारा जो डेटा होगा नेम वो हमारे न्यू कस्टमर टेबल से निकल कर आएगा। वेयर मीटर अंडरस्कोर नंबर इज इक्वल्स टू, हमारा जो फॉर्मेट होता है जिस फॉर्मेट में हम हमारे मीटर को स्ट्रिंग को लिखते हैं क्वेरी के अंदर, वो फॉर्मेट में ले लेता हूँ और इसके अंदर मैं पास करवा देता हूँ मीटर को, जो हमारी मेन स्क्रीन से आया हुआ है। इसको ले लिया, वाइल लूप के अंदर डाल देंगे, ठीक है। तो रिजल्ट सेट डॉट नेक्स्ट की हेल्प से हमारा जो डेटा है वो हमारे रिजल्ट सेट के अंदर आकर के सेव हुआ है या फिर नहीं हुआ है वो हमको पता लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर ले लेंगे मीटर नंबर टेक्स्ट, क्योंकि हमको इसके अंदर हमारे टेक्स्ट को शो करवाना है। सिंपली यहाँ पर कर देते हैं सेट टेक्स्ट को, सेट टेक्स्ट को किया, यहाँ पर क्या करवाना है हमको, मीटर विजिबल करवाना है। अब यहाँ पर लेना है नेम टेक्स्ट डॉट सेट टेक्स्ट, ठीक है। इसके अंदर क्या करना है, रिजल्ट सेट को पास करना है, डॉट गेट स्ट्रिंग करेंगे और यहाँ पर हम सेमी कॉलन के अंदर हमारे जो टेबल में कॉलम है उसका नेम पास करा देंगे। टेबल में हमारा जो नेम कॉलम के अंदर से हमको नेम को यहाँ पर सेव करवाना है मीटर नंबर के अकॉर्डिंग। ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, अब जब हमारा मंथ सेलेक्ट होगा, ठीक है, जब हमारा मंथ सेलेक्ट होगा तब अब हमारा डेटा टेबल में से निकल के हमारे यूज़र का टोटल अमाउंट और जो स्टेटस होगा वो विजिबल होगा। तो वापस अब यहाँ पर क्या करते हैं, पहले तो हमको एक्शन ऐड आइटम लिसनर का यूज़ करना होगा, ठीक है। एक बार ऊपर चलते हैं, किस नाम से हमने बनाया हमारी चॉइस को, सर्च चॉइस मंथ। सिंपली मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पर कर दूंगा पेस्ट। अब यहाँ पर इस ड्रॉप डाउन में लगाते हैं हम ऐड आइटम लिसनर को, यहाँ पर लेते हैं न्यू आइटम लिसनर। अगर आप किसी अनदर आईडी में तो आपको ये ऑलरेडी मैनुअली टाइप करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये ले लिया। अब यहाँ पर हमारा जो पहला काम होगा वो क्या होगा, सबसे पहले डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बनाना। यहाँ पर हम डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बना लिया। नेक्स्ट काम हमारा क्या होगा, वापस ट्राई लेते हैं जिसके अंदर हम हमारे क्वेरी को रन करेंगे। यहाँ पर कैच ले लेते हैं, एक्सेप्शन ई स्मॉल ई, यहाँ पर जाते हैं ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस कर देते हैं। अब जो डेटा होगा वो हम रिजल्ट सेट के अंदर लेकर आकर सेव करवाएंगे। सिंपली यहाँ पर रिजल्ट सेट ले लेते हैं, नेम रिजल्ट सेट दे देता हूँ इक्वल्स टू सी डॉट स्टेटमेंट
डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, क्योंकि हमको हमारी टेबल में से डेटा को निकालना है। यहाँ पर कमांड आएगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, हमारी टेबल का नेम जो है वो है बिल, वेयर वेयर मीटर नंबर अंडरस्कोर इक्वल्स टू सिंगल इन्वर्टेड कॉमा डबल प्लस का साइन। इसके अंदर हमको क्या देना है, मीटर को पास कराना है। जो हमारी मेन स्क्रीन से जो मीटर आ रहा है, मीटर नंबर आ रहा है, उसको हमको यहाँ पर देना है। एंड लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देता हूँ मंथ एक बार बिल वाला जो हमारी टेबल है उसको रन करके देखता हूँ। जो हमारा मंथ का जो कॉलम है उसमें किस नेम से है, मंथ के नेम से ही है ना। मंथ वाला कॉलम हमारा मंथ के नेम से ही है, मंथ के नेम से, करेक्ट। वापस इंटेलिजेंट आइडिया पर आते हैं। यहाँ पर मंथ इक्वल्स टू सिंगल इन्वर्टेड कॉमा डबल प्लस का साइन, यहाँ पर देना होगा सर्च। एक बार इसको करता हूँ मैं कॉपी और यहाँ पर कर दूंगा पेस्ट। यहाँ पर गेट सिलेक्टेड आइटम करेंगे, गेट सिलेक्टेड आइटम कर दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको मैं कर देता हूँ क्लोज, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप अब हमारा क्या होने वाला है, नेक्स्ट स्टेप में अब हमको लूप में डाल देंगे इसको। सिंपली वाइल लूप लेंगे, रिजल्ट सेट डॉट नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पर जो अब काम है, 1 सेकेंड यहाँ पर चला, परफेक्ट। यहाँ पर अब इसको हम डाल देते हैं। इसके अंदर हमको करना होगा, सबसे पहले तो हमको यूनिट को शो करवाना है। सिंपली यहाँ पर यूनिट टेक्स्ट डॉट सेट टेक्स्ट, ठीक है। इसके अंदर पास करा देंगे हमारा यूनिट वाला कॉलम। सिंपली यहाँ पर यूनिट पास करवा देता हूँ। एक बार चेक कर लेते हैं वापस डेटाबेस में, यूनिट के नाम से, टोटल अंडरस्कोर बिल के नाम से, स्टेटस के नाम से, ठीक है। ये इधर पर यूनिट दे दिया। नेक्स्ट है हमारा टोटल बिल टेक्स्ट, यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर सेट टेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर इसके अंदर हमको पास करवाना होगा अब RS रिजल्ट सेट, इट मीन्स 1 सेकेंड रिजल्ट सेट डॉट गेट स्ट्रिंग, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा टोटल बिल, जो कॉलम का नेम है टोटल अंडरस्कोर बिल। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, स्टेटस। सिंपली स्टेटस टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट डॉट नहीं, इसके अंदर हमको लेना है रिजल्ट सेट डॉट गेट स्ट्रिंग के अंदर आएगा हमारा कॉलम का नेम। सिंपली यहाँ पर स्टेटस, इसको कर देते हैं क्लोज। एरर क्यों दे रहा है, ये एरर क्यों आ रहा है। यहाँ पर गेट, अच्छा सॉरी, गेट टेक्स्ट कर दिया, सेट टेक्स्ट करना है। 1 सेकेंड, यहाँ पर गेट की जगह कर देते हैं सेट, परफेक्ट। अब एरर रिमूव हो जाएगा। यूनिट में एक्चुअली हमने डायरेक्ट दे दिया है, यहाँ पर भी हमको डायरेक्ट नहीं देना, यहाँ पर भी रिजल्ट सेट डॉट सेट टेक्स्ट करना होगा, रिजल्ट सेट डॉट गेट स्ट्रिंग, सॉरी गेट स्ट्रिंग के अंदर हमारा यूनिट, ये हो गया यूनिट। अब जो हमारा डेटा होगा वो मीटर नंबर और मंथ के अकॉर्डिंग हमारी यूनिट, टोटल बिल और स्टेटस हमारे यहाँ पर शो हो जाएगा। ई पर भी एरर है, इसको चेंज करके कैपिटल ही कर देता हूँ, यहाँ पर भी चेंज करके कैपिटल ही कर देते हैं, ठीक है। हमारे एरर, सारे एरर्स हमारे जितने थे वो रिमूव हो गए हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास काम क्या है कि हमको हमारे बटन्स को क्रिएट करना है ना। तो फर्स्ट बटन हमारे पास होगा पे का, सेकंड बटन हमारे पास होगा कैंसिल का। वापस ऊपर चलते हैं, यहाँ पर पहले ग्लोबली डिक्लेयर करवाना होगा ना। पहले जे बटन को ले लेते हैं, जे बटन, फर्स्ट बटन है पे, सेकंड बटन है बैक, ठीक है। ये दो नाम से हमारे बटन होने वाले हैं। फर्स्ट होगा हमारा बटन पे, जिससे हमारा यूज़र पे कर पाएगा। सेकंड बटन होगा हमारा बैक, जहाँ से हमारा यूज़र बैक कर पाएगा। यहाँ पर आते हैं, पे को लेते हैं, पे इक्वल्स टू न्यू जे बटन। बटन के अंदर क्या विजिबल करवाना है, पे, ठीक है। बटन के अंदर पे विजिबल होगा। क्लोज करते हैं, पे डॉट सेट बैकग्राउंड करेंगे। यहाँ पर हमारा जो बटन का कलर होने वाला है वो होगा ब्लैक। पे वापस यहाँ पर पहले पे डॉट सेट फोरग्राउंड करेंगे। यहाँ पर हमारा जो फॉन्ट का कलर होगा वो होगा वाइट। वापस पे डॉट सेट बाउंड करेंगे। सेट बाउंड में हमारी जो बटन एक्स होगा, बटन के लिए वो होगा 100, वाई होगा 460, ब्रेथ होगी 100, हाइट होगी 25। सिंपली ऐड करवा देते हैं हमारे पे बटन को। एक बार क्लास को रन करते हैं। एरर 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 एरर, वापस रन करते हैं। सेमीकोलन नहीं लगाया था इसलिए एरर आ रहा था। बटन आ चुका है परफेक्ट पोजीशन पे। नेम के ऊपर क्या ओवरराइड हो गया है, ये नेम के ऊपर किसी चीज वो आ गया। 1 सेकेंड, नेम पर ही जाते हैं वापस। अच्छा मंथ शायद आ गया था, नहीं। क्लास को रन करके देखते हैं वापस से एक बार। मीटर नंबर, नेम के ऊपर क्या आ रहा है, 1 सेकेंड। नेम वाला जो इसको है, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, फिर पता चल जाएगा क्या आ रहा है। वापस क्लास को रन करता हूँ। अच्छा यूनिट वाला, ये यूनिट वाला पार्ट ऊपर चला गया है, ठीक है ठीक है। इसको अनकमेंट कर देते हैं वापस से, ये अनकमेंट हो गया। यूनिट पर चलते हैं। यूनिट पे हमने सेम दे दिया था, यूनिट का जो हाइट था वो चेंज करना है, मतलब एक्स में चेंज ही नहीं किया ना, ये 140 है, इसको चेंज करके 260 करना है हमको। नीचे भी चेंज करके हमको 260 करना है, ठीक है। ओके हो गया। अब टोटल बिल वाला और पार्ट ये सब ओवरलैप नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक बार और क्लास को रन करके देखते हैं।
यूनिट वाला पार्ट आ चुका है, ठीक है, वो यूनिट ओवरलैप कर रहा था हमारे नेम की। ठीक है, बटन भी परफेक्ट पोजीशन पर आ गई है। इस बटन वाले को मैं कॉपी करता हूँ, पूरे कोड को यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। यहाँ पर कर देते हैं बैक, कैंसिल टाइप कर रहा था मैं, बैक कर देते हैं। यहाँ पर भी चेंज 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 चेंज, कंट्रोल बी, बैक डॉट सेट बैकग्राउंड है, ठीक है। ऊपर आते हैं, यहाँ पर बी को कैपिटल करना होगा ना, यहाँ पर बी को कैपिटल कर देते हैं। एक्स से जो है वो होगा हमारा अब बटन के लिए 230, वाई हो जाएगा हमारा सेम 460, ब्रेथ एंड हाइट सेम होगी। क्लास को वापस रन करते हैं। हमारी दोनों बटन जो है, पे बटन और बैक बटन, हमारी परफेक्ट पोजीशन पर आ चुकी है। हमारी बटन्स परफेक्ट पोजीशन पर आ गई है। अब हम हमारी क्लास में इम्प्लीमेंट करवा लेते हैं एक्शन लिसनर को। सिंपली एक्शन लिसनर को इम्प्लीमेंट करवा लेते हैं, नीचे ओवरराइड करवा देते हैं। एक्शन परफॉर्म्स हमने ओवरराइड करवा दिया। पे पर हम एक्शन लिसनर को लगा देते हैं, ऐड एक्शन लिसनर कर देते हैं दिस। सिंपली इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पर कर देंगे पेस्ट। बैक को लेते हैं, यहाँ पर कर देंगे पेस्ट। दोनों बटन पे हमारे जो एक्शन लिसनर है वो लग चुके हैं, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट काम है वो क्या है कि हमारे जब पे पर क्लिक होगा तब हमारा जो यूज़र है वो रिडायरेक्ट हो जाएगा किसी अनदर एक्टिविटी पर। रिडायरेक्ट भी होगा, साथ ही साथ में हमारा जो डेटा का मतलब जो स्टेटस है वो अपडेट भी होगा हमारी टेबल पे, अनपेड से पेड पे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले तो कंडीशन लगाना पड़ेगी। तो इफ़ लेते हैं, इफ़ ई डॉट गेट सोर्स इक्वल्स टू पे। अगर हमारी पे बटन पर क्लिक हुआ है तो क्या करना है हमको, पहले ट्राई एंड कैच होकर स्टेटस को हमारी डेटाबेस में अपडेट कराना है, इसलिए एक्सेप्शन को आने के चांसेस रहेंगे। सिंपली ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस हो जाएगा। यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बनाना है, ये हो गया। यहाँ पर हम करेंगे सी डॉट स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट अपडेट करेंगे। अभी हम यहाँ पर एग्जीक्यूट अपडेट क्यों करेंगे, क्योंकि हमको वैल्यू को इंसर्ट करना है हमारी डेटा टेबल में। पेड को चेंज करके हमको, अनपेड को चेंज करके हमको करना है पेड, ओके। तो यहाँ पर कमांड क्या होगा हमारा, अपडेट, अपडेट हमारी टेबल का नेम, सेट हमारी कॉलम का नेम, ठीक है, इक्वल्स टू सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में आएगा, जो हमको डालना है वो होगा पेड। वेयर किसका स्टेटस अपडेट करना है, जिसका मीटर नंबर मैच करे हमारे मीटर नंबर से, यहाँ पर मीटर। और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एंड देता हूँ, तो यहाँ पर लेंगे मंथ भी मैच करे जिसका, उसका स्टेटस क्या करो, अपडेट कर दो। और क्या अपडेट करे से करोगे, हमारे पे अनपेड से कर दोगे पेड पे। ऊपर जाते हैं, यहाँ पर क्या था, सर्च CHO। यहाँ पर करना क्या है, गेट सिलेक्टेड आइटम ना, हाँ ये अब हमारा ड्रॉप डाउन है, इसमें से गेट सिलेक्टेड आइटम जिसका मंथ मैच हो जाए और जिसका मीटर नंबर मैच हो जाए उसका स्टेटस हमको करवा देना है अपडेट, पेड अनपेड से करवा देना है पेड में, ओके। ये चीज़ हो गई। अब जो नेक्स्ट काम हमारा जो स्टेटस अपडेट भी हो गया, इसके बाद हमारा जो ये वाला फ्रेम है ये हो जाएगा क्लोज। इसके लिए कर देते हैं सेट विजिबिलिटी को फॉल्स और न्यू फ्रेम ओपन होकर के आएगा हमारा। तो फ्रेम का नाम क्या रखते हैं, फ्रेम पहले तो बनाना पड़ेगा, तो इसको अभी छोड़ देता हूँ मैं एज इट इज़, ठीक है, इसको अभी ऐसे ही छोड़ दूंगा। और सेकंड बटन जो है हमारी उस पर लगा लेते हैं। तो सिंपली यहाँ पर एल्स दे देते हैं, और एल्स मतलब अगर बैक बटन पर क्लिक होगा तो सिंपली सेट विजिबिलिटी हो जाएगी फॉल्स, ओके। अब हमको हमारे पेमेंट को भी बनाना है, तो उसके लिए हमको बनाना होगी एक न्यू जावा क्लास को। फटाफट हम हमारी जावा क्लास को क्रिएट कर लेते हैं। नेम मैं यहाँ पर दे देता हूँ पे, नेम क्या दे दूँ, नेम दे देते हैं पेमेंट बिल, ठीक है, पेमेंट अंडरस्कोर बिल, पेमेंट बिल हो गया। यहाँ पर क्या करते हैं, मेन फंक्शन को क्रिएट कर लेते हैं, कंस्ट्रक्टर को बना लेते हैं। यहाँ पर कंस्ट्रक्टर क्या होगा, पेमेंट बिल के नाम से होगा। कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया हमारा, साथ ही साथ में ऑब्जेक्ट को बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट भी क्रिएट हो गया, ठीक है। यहाँ पर एक्सटेंड करा देते हैं पहले तो जे फ्रेम से, जे फ्रेम हमारा एक्सटेंड हो गया। इम्प्लीमेंट करा लेंगे एक्शन लिसनर से, एक्शन लिसनर से इम्प्लीमेंट करा लिया। एक्शन परफॉर्म से ओवरराइड करवा लेते हैं, जिससे एरर्स रिमूव हो जाएंगे। अब हमारा जो पहला काम है वो क्या है कि हमको हमारे फ्रेम का जो है वो साइज़ को सेट करना है। तो सेट साइज़ करेंगे, साइज़ हमारा फ्रेम की ब्रेथ होने वाली है 800, हाइट हो जाने वाली है हमारी 600, ठीक है। सेट लोकेशन, सेट लोकेशन करना होगी तो लोकेशन दे देते हैं एक्स से 400, वाई से दे देते हैं 150, ओके। सेट विजिबिलिटी को कर देते हैं ट्रू, सेट विजिबिलिटी हो गई ट्रू। नेक्स्ट काम अब जो होने वाला है वो हमारा वो क्या है कि हमको अब यहाँ पर हमको हमारे वेबसाइट को ओपन करने के लिए हमको यूज़ करना होगा जे एडिटर पेन का। सिंपली जे एडिटर पेन लेंगे, यहाँ पर इसको मैं दे देता हूँ जे से, ठीक है, जे दे देता हूँ मैं यहाँ पर, इक्वल्स टू न्यू जे एडिटर पेन हो जाएगा। जे डॉट सेट बाउंड करना नहीं, सेट बाउंड नहीं करना होगा, जे डॉट सेट एडिटर, एडिट टेबल करते हैं क्या, नहीं एक सेकेंड, हाँ यहाँ पर क्या, यहाँ पर लेना होगा जे एडिटेबल लेना होगा,
जे एडिटेबल, और यहाँ पर हमको करना होगा फॉल्स कि कोई हमारे इसको चेंज ना कर सके, ठीक है। कोई भी कस्टमर यहाँ पर चेंज नहीं कर सकेगा इसको। अब यहाँ पर हम ट्राई लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं कैच को, यहाँ पर मैं सिंपली एक्सेप्शन दे दूंगा, जिसको स्मॉल कैपिटल ई से देते हैं। यहाँ पर कर देंगे ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। ओके, यहाँ पर अब जो हमारा काम है, साथ ही साथ में एक चीज़ और करना है, ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस के साथ में हमको ये भी करना पड़ेगा जे डॉट सेट कंटेंट टाइप, ठीक है। सेट कंटेंट टाइप, यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दे दूंगा टेक्स्ट स्लैश HTML। ओके, यहाँ पर क्या शो करवाना है हमको, डॉट सेट टेक्स्ट कर देंगे सिंपली, और यहाँ पर हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दे देंगे HTML। तो क्लोज, यहाँ पर एरर एरर, इसके बाद इसको करूँगा कॉपी, यहाँ पर मैं 2 या 3 बार पेस्ट करवा देता हूँ, और करवा देता हूँ 4-5 बार, और यहाँ पर कर देंगे हम क्लोज। आप जावा में HTML को भी यूज़ कर सकते हो इजीली बिना किसी प्रॉब्लम के। आगे 1-2 प्रोजेक्ट्स मैं इसके बेसिस पर भी लेकर आऊँगा कि HTML और जावा को एक साथ यूज़ करेंगे हम वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया एरर एरर एरर, ठीक है। अगर हमको किसी अनदर चीज़ में हमारा ओपन नहीं होता है, हमारी वेबसाइट ओपन नहीं होती, तो हमको ये एरर 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 शो हो रहे होंगे। ओके, अब ऊपर आते हैं, यहाँ पर हमको हमारे फ्रेम मतलब वेबसाइट को सेट करवाना है, तो इसके लिए क्या करते हैं, सेट पेज का ऑप्शन होता है हमारे पास, यहाँ पर हम हमारे URL को स्टोर करवाएंगे। तो सिंपली URL के लिए क्या करते हैं हम, आपको सिंपली गूगल क्रोम पर जाना है, पेटीएम की ऑफिशियल साइट को खुलना है, वहाँ से जो उसका URL होता है उसको कॉपी करना है और यहाँ पर ला करके पेस्ट कर देना है। मैंने ऑलरेडी कॉपी करके रखी थी, तो मैंने डायरेक्ट इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। आप भी वहाँ सिंपली गूगल क्रोम पर जा करके वहाँ से ऑफिशियल साइट को सर्च करिए, ओपन करिए, और उसका URL पाथ ला करके यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। ओके, अब जो हमारा जे है, मतलब जे एडिटर पेन जो है हमारा, उसको हमको सेट बाउंड करना होगा, ठीक है। तो सिंपली जे डॉट सेट बाउंड लेंगे। अब यहाँ पर हम सेट करवाएंगे, एक्स से हमको करवाना है 400, ओके, वाई से कराना है 150, ब्रेथ करवाना है 800, और हाइट करवाना है 600। बस इतना काम है हमारा। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है वो क्या है, हमको जे स्क्रोल पेन के अंदर डालना पड़ेगा, ठीक है। जे स्क्रोल पेन, इस पर पेन दे देता हूँ, इक्वल्स टू न्यू जे स्क्रोल पेन, इसके अंदर पास करवा देते हैं हम जे एडिटर पेन को, यहाँ पर सिंपली जे को पास करवा देते हैं। इसको करते हैं क्लोज, पैनल स्क्रोलेबल पैनल को हम करवा देते हैं ऐड, किस नाम से लिया था, पेन के नाम से लिया है, ऐड कर देते हैं पेन को। अब हमारे पास जो बटन्स होंगी, बटन में सिर्फ सिंगल बटन होगी हमारे पास बैक का ऑप्शन के लिए, बाकी कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंपली लेते हैं बटन को, पहले ग्लोबली डिक्लेयर करवा देते हैं, जे बटन, यहाँ पर बैक। ओके, सिंपली इसको कर दूंगा कॉपी, यहाँ पर आकर के कर देते हैं पेस्ट, बैक इज इक्वल्स टू न्यू जे बटन। यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है, सेट बैकग्राउंड करना। बैकग्राउंड वगैरह सेट नहीं करते, डिफॉल्ट रहने देते हैं, ठीक है। डायरेक्ट सेट बाउंड करते हैं इसको, बैक डॉट सेट बाउंड कर दूंगा। यहाँ पर जो हमारा एक्स से होने वाला है वो बस 640, वाई से 20, और जो ब्रेथ है वो 80 दे दूंगा, हाइट दे देते हैं 30, थोड़ा सा स्क्वायर या रेक्टेंगल के फॉर्मेट में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बैक डॉट ऐड एक्शन लिसनर को भी लगा ही देते हैं साथ ही में, ठीक है। ऐड करवा देते हैं हम हमारे, इसको डायरेक्ट स्क्रीन पर ऐड नहीं करवाएंगे, जे डॉट ऐड करके यहाँ पर बैक को ऐड करवाएंगे कि हमारे फ्रेम पर भी जे एडिटर पेन जो है वो हमारा, उसके ऊपर हम सेट करवाएंगे हमारी बटन को, ठीक है। नेक्स्ट काम अब हमारा क्या है कि पहले बटन पे एक्शन लिसनर लगाना है, तो उसके लिए क्या करना है, सिंपली जैसे ही हमारी बटन तो एक ही है, तो सिंपली यहीं पर सेट विजिबिलिटी को कर देते हैं फॉल्स, क्योंकि सिंगल बटन है, और न्यू, और हमारा जो पे बिल क्लास है उसको करवा देंगे ओपन, ठीक है। ये हमारी हो जाएगी क्लास ओपन। यहाँ पर पे बिल क्लास पर एरर शो हो रहा है, क्यों, यहाँ पर तो एरर आ रहा है, क्यों एरर आ रहा है, यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग को फॉरवर्ड करवाना होगा। ओके, यहाँ से मीटर नंबर को लाना भी पड़ेगा और मीटर नंबर को वापस भी भेजना पड़ेगा ना। एक काम करते हैं, पेबल क्लास पर चलते हैं, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर एक काम करेंगे, जो हमारे पेमेंट वाले को पहले बना लेते हैं। जैसे ही हमारा ये वाला फ्रेम क्लोज होगा, हमारा पेमेंट वाला जो बिल है, पेमेंट वाली जो क्लास है, पेमेंट अंडरस्कोर बिल वाली जो क्लास है, उसमें हम पास करवा देते हैं यहाँ से मीटर को, और वापस चलते हैं हमारे पेमेंट वाली क्लास पर। यहाँ पर एज अ स्ट्रिंग लेना होगा, ठीक है। स्ट्रिंग दे देते हैं, यहाँ पर दे देते हैं मीटर, ग्लोबली डिक्लेयर करवा लेते हैं यहाँ पर भी मीटर, यहाँ पर देते हैं दिस डॉट बैक, नहीं मीटर, मीटर इक्वल्स टू मीटर, ठीक है। यहाँ से पास करवा दिया, एम्प्टी स्ट्रिंग को नहीं पास करवाते, यहाँ पर पास करवा देता हूँ मैं मीटर को, ठीक है। यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग को पास करवा देते हैं, एरर हमारा रिमूव हो गया। जब बैक पर होगा तब हमारा जो मीटर नंबर है वो वापस भी हमारे पेबल क्लास पर जाएगा। एक बार इस क्लास को रन करके देखते हैं कि हमारा जो URL पाथ है वो ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा। हमारे पाथ जो है वो परफेक्टली ओपन हो गया है, पेटीएम का जो हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो रही है, साथ ही साथ में हमारे जो स्क्रॉल बार्स हैं वो परफेक्टली काम कर रहे हैं, सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। फ्रेम का साइज़ एक्चुअली छोटा है इसलिए हमको समझ में नहीं आ रहा, और CSS इंक्लूड नहीं हुई है क्योंकि ये जावा का प्रोजेक्ट है,
हमने डायरेक्ट पेज को ऐड किया है, एचटीएमएल फॉर्मेट में ऐड किया है, सीएसएस इसलिए यहाँ पर इंक्लूड नहीं हो रही है। ठीक है, हम इसको ज़्यादा मॉडिफाई नहीं करेंगे, एज इट इज़ ही रहने देते हैं इसको। और यहाँ पर हमने बटन के अंदर टेक्स्ट को तो पास ही नहीं किया। यहाँ पर बैक के अंदर, यहाँ पर मैं दे देता हूँ बैक, बटन के पास टाइटल टेक्स्ट पास करवा देते हैं बैक। अब वापस एक बार क्लास को रन करके देखते हैं। बैक बटन हमारी परफेक्टली आ रही है, पेज भी हमारा लोड होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है, बट पेज हमारा परफेक्टली लोड हो जा रहा है। ठीक है, इसको क्लोज करते हैं। एक बार अब लॉगिन क्लास पर चलते हैं और पूरा एक बार हमारा जो पेबिल वाला ऑप्शन है उसको चेक करते हैं। लॉगिन क्लास को रन किया, यहाँ पर AV123 हमारा यूज़र नेम भी था और सेम हमारा पासवर्ड भी था। ऐसा कस्टमर लॉगिन कर लेते हैं। इनवैलिड AV@ है क्या, एक सेकेंड, लॉगिन, हाँ AV@123 था। बिल पर यूज़र पर गया मैं, यूज़र पर जाकर पे बिल के ऑप्शन पर जैसे ही मैंने क्लिक किया, हमारा जो पे बिल वाली क्लास है वो ओपन हो गई है। मीटर नंबर आप देख सकते हो हमारे पास आ चुका है, नेम हमारे पास आ गया है। अब यहाँ पर जैसे ही हम मंथ को सिलेक्ट करते हैं, फरवरी में हमारे पास किसी भी डेट कोई भी डेटा नहीं है। जनवरी में चेक करते हैं, जनवरी में हमारे पास डेटा है। यहाँ पर यूनिट 12 आ गई है, टोटल बिल आ गया और स्टेटस हमारा नॉट पेड है। पे पर क्लिक करेंगे, हमारा न्यू फ्रेम ओपन हो रहा है, साथ ही साथ में हमारी वेबसाइट भी ओपन हो रही है। वापस बैक करते हैं, एक बार जनवरी का सिलेक्ट करेंगे, स्टेटस हमारा अपडेट हुआ या फिर नहीं हुआ। वापस पे बिल वाले ऑप्शन पे जाते हैं, यहाँ पर जनवरी को सिलेक्ट करना होगा। जनवरी को सिलेक्ट करते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर जो हमारा स्टेटस है वो अभी तक अनपेड था, वो अपडेट हो चुका है अब पेड पर। ठीक है, हमारा स्टेटस भी अपडेट होने लगा, हमारा पेमेंट वाला जो फ्रेम है वो भी ओपन होने लगा। आज की वीडियो में हमने जो ये पे बिल वाला जो क्लास को बनाया है, पे बिल क्लास को भी क्रिएट किया, साथ में पेमेंट वाली क्लास को भी क्रिएट कर लिया है। आज की वीडियो में हमारा सिर्फ इतना ही काम था। हमारे अभी तक सारे फ्रेम्स बन चुके हैं। हमारे पास लास्ट फ्रेम जो बचा है वो है हमारा जनरेट बिल का। जनरेट बिल के ऑप्शन पर जब हमारा कस्टमर क्लिक करेगा तो वहाँ से वो अपने बिल की जो रिसिप्ट होती है उस रिसिप्ट को डाउनलोड कर पाएगा और प्रिंट कर पाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा ऑप्शन है ये हमारे प्रोजेक्ट का लास्ट ऑप्शन है। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम इस फ्रेम को डिज़ाइन कर रहे होंगे। ये फ्रेम हमारा लास्ट फ्रेम होने वाला है, वो हमारी इस प्रोजेक्ट सीरीज़ की लास्ट वीडियो होने वाली है। उसमें हमारा पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। उस वीडियो में मैं आपको साथ ही साथ में सोर्स कोड भी प्रोवाइड करवा दूंगा, आपको लिंक मिल रही होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जनरेट बिल वाली क्लास जब हम डिज़ाइन कर रहे होंगे नेक्स्ट क्लास में, वहाँ पर आपको सोर्स कोड की भी लिंक मिल रही होगी, साथ ही साथ में PPT लैब मैनुअल की भी लिंक मिल रही होगी। ओके, उसके बाद हमारा जो एक और जो वीडियो बनेगी उसमें हम हमारे प्रोजेक्ट की सेटअप को क्रिएट करेंगे, वो बताएंगे हम बाद में। नेक्स्ट वीडियो में हम हमारे जनरेट बिल वाली जो क्लास है उसको क्रिएट कर लेंगे। आज की वीडियो में हमारा सिर्फ इतना ही काम था जो कि हमने कर लिया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हिट दी सब्सक्राइब बटन, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिसके थ्रू आपको न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, बाय बाय।